जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप अच्छा होंगे। तो चलिए इस वीडियो के सीरीज में हम जो है कि क्वेश्चन नंबर यानी कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इस वीडियो में जो है हम जो टाइप नंबर 2 को पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आप सब जो है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। टाइम को उतना बर्बाद नहीं करते, सीधा चलते कहाँ सवाल पर। देखिए इसमें लिखा भी है क्या चीज़, क्लास 10। ठीक, क्या है क्लास 10 लिखा है। उसके बाद क्लास 10 मैथ और केसी सिन्हा का सोल्यूशन है। ठीक, किसका है? केसी सिन्हा एक बुक है जो कि बहुत फेमस किताब है, उससे जो है कि सब विद्यार्थी पढ़ता है। तो वही बुक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे पूरा। कौन? एक्सरसाइज 8.1 और टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में जितना सवाल है लगभग उसको पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो चलिए आप जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो को पूरा दम भर देखिएगा। तो देखिए पहला सवाल इसमें क्या कहता है। जो पहला ही सवाल कहता है क्या जी, देखिए सवाल नंबर 5 होगा क्या जी। सवाल नंबर 5 से टाइप नंबर 2 स्टार्ट है। ठीक, तो देखिए इसमें कहता है कि नीचे दिए गए चित्र से, यहाँ चित्र है, ठीक, दो गो चित्र है। उसके बाद कहता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक, तो चलिए अगर हम इस चित्र को नाम दे देते हैं ए, ठीक, और ये यह जो चित्र है इसको दे देते हैं बी। ठीक, अब ये दोनों चित्र से क्या करना है, अलग अलग करके मान निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, पहले लिख डालते हैं चित्र नंबर ए से। ठीक, तो इसमें देखिए क्या कहता है कि एक भुजा यह दिया गया है और यह दिया गया है। ठीक, तो देखिए त्रिभुज का पहले है, तो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी यानी कि त्रिभुज का भुजा जो है कि ए बी और ए सी का मान दिया गया है। उसके बाद बी सी का भी मान दिया गया है, लेकिन थीटा कह रहा है, थीटा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ क्या मांग रहा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो हमको जो है कि यह भुजा निकालना बहुत जरूरी है। ठीक, यह भुजा कैसे निकलेगा, इस भुजा को निकालने के लिए देखिए यहाँ कितना दिया गया है, बी सी दिया गया है, कितना, बी सी बराबर 10 दिया गया है। जब बी सी बराबर 10 दिया गया है, या तो वैसे देखिए पूरा बढ़िया से सॉल्व ही करके लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या है, इसमें लिखेंगे क्या जी, त्रिभुज ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी से त्रिभुज यानी कि बी सी बराबर कितना दिया गया है, बी सी बराबर दिया गया है 10। लेकिन देखिए तो बी सी पर परपेंडिकुलर कोण क्या है, ए, इसका नाम अगर हम ओ दे देते हैं तो ओ यानी कि ए बी सी पर परपेंडिकुलर क्या है, ए ओ है। तो इसका यानी परपेंडिकुलर जब होता है जो है दोनों दो बराबर भागों में इसको बांट देता है। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है क्योंकि यह क्लास 9 का थ्योरम है। ठीक, तो आपको याद रखना है यह क्या है, यह दोनों बराबर में क्या करता है, बांट देता है। इसलिए यह कितना है, 10 है। तो ए ओ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए जब ए बी सी 10 है तो हो जाएगा बी ओ, यानी बी ओ बराबर 5 और क्या चीज, और ओ सी बराबर 5, ओ सी बराबर 5, इतना हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब किसी भी भुजा पर या किसी भी लाइन पर जब परपेंडिकुलर जब हम लंब डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, दो बराबर भुजाओं में बांट देती है यानी कि त्रिभुज में। ठीक, चलिए अब जो है क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया अभी 5। जब 5 हो जाने के बाद अब देखिए त्रिभुज क्या चीज, अब लिखेंगे 9 यानी कि 9 त्रिभुज क्या चीज, देखिए त्रिभुज ए ओ बी, कैसे त्रिभुज ए ओ बी से, कैसे त्रिभुज ए ओ बी से। ठीक, जब त्रिभुज ए ओ बी से, यहाँ देखिए इसमें दिख रहा होगा कैसे त्रिभुज कौन त्रिभुज ए, यहाँ देखिए ए, उसके बाद बी ऐसे वाला, इधर त्रिभुज दिख रहा है क्या, त्रिभुज ए ओ बी से क्या हो जाएगा। इसमें देखिए आपको इसका कर्ण और आधार दिया गया है, हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब निकाल लीजिए। पहले लंब निकालने के लिए क्या लगेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर होता है बी ओ का होल स्क्वायर प्लस ए ओ का होल स्क्वायर। ठीक, यही होता है, पाइथागोरस प्रमेय से होता है। उसके बाद आगे देखिए ए बी का मान दिया गया है कहता है 13, तो 13 का होल स्क्वायर बराबर ए ओ यानी बी ओ का मान कितना है 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस हो गया। देखिए ए ओ का मान नहीं दिया गया है, ए ओ का मान नहीं दिया गया है तो इसको जस का तस, देखिए इसका एक्स भी मान सकते हैं या सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। तो हम सेम टू सेम ही लिखेंगे। तो लिखिए ए ओ का होल स्क्वायर। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए अब क्या करना होगा, चलिए अब जो देखिए इसको सॉल्व कीजिए और बढ़िया से। अब हो जाएगा इसका 13 का होल स्क्वायर कहता है 169 बराबर 5 का होल स्क्वायर 25, यह बराबर है क्या चीज, बराबर, यह बराबर है। ठीक, उसके बाद ए ओ का होल स्क्वायर जस का तस रखेंगे। उसके बाद यहाँ करेंगे क्या आ जाएगा 125 यानी 169 में से 25 घटेगा कितना बचेगा 144 बराबर ए ओ का होल स्क्वायर। ठीक, तो फाइनली ए ओ बराबर हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, ए ओ बराबर 12 हो गया। ठीक, तो इसमें लिख देते हैं ए ओ बराबर कितना हो गया 12।
इतना करने के बाद अब आइए क्या चीज अब सबका मान लिखेंगे, किसका, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक, इधर लिखते हैं साइड में। देखिए क्या है, पहला सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 में कहता है कि साइन थीटा, साइन थीटा लिखिए। साइन थीटा बराबर आपको फार्मूला बताए हैं, क्या बताया, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लम, यानी कि कितना, लम बटे कर्ण। तो लम कितना है, 12 और 13, 12 बटे 13 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह से बी नंबर में क्या है, बी नंबर में कोस थीटा, तो कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर फार्मूला हम आपको बताए हैं आधार बटे कर्ण, यानी कि 5 बटे 13। ठीक, उसी प्रकार से सी नंबर में टेन थीटा है, क्या चीज, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, लम बटे आधार। तो लम कहता है 12 और आधार कहता है 5। तो इस तरह से चित्र नंबर 1 से, चित्र नंबर 1 से इतना निकल गया। ठीक, अब चलेंगे कहाँ से, चित्र नंबर 2 से। ठीक, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं कहाँ चित्र नंबर बी में, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसको मिटाकर इधर आएंगे। तो चलिए अब चलेंगे चित्र नंबर बी पर। तो देखिए चित्र नंबर बी में क्या कहता है। ठीक, देखिए चित्र नंबर बी में कहता है क्या, इसमें भी एक त्रिभुज है, इसको मिटा देते हैं। चित्र नंबर बी में देखिए क्या कहता है, चित्र नंबर बी में कहता है कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आपको क्या क्या दिया गया है वो देखिए। क्यों, देखिए इसको जो है कि थीटा यहाँ दिया गया है। ठीक, जब थीटा यहाँ दिया गया है, मान भी क्या मान रहा है, थीटा, सब में थीटा है। तो यानी कि कहने मतलब है इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इसमें आपको दिख रहा है कितना, 2 त्रिभुज है। चित्र नंबर बी में आपको 2 चित्र, यानी कि 2 चित्र दिख रहा है। देखिए कौन कौन है वह देखिए, अब अपने आंख से भी देखिएगा पता चल जाएगा। ठीक, ये जब अपने आंख से अगर देखिएगा पता चल जाएगा क्या कोई इसमें त्रिभुज है। क्या को देखिए, एक त्रिभुज यह वाला है, ऐसे ऐसे। ठीक, और क्या है, यानी यह त्रिभुज हुआ, यानी कि एक्स, एम और जेड। ठीक, अब देखिए दूसरा त्रिभुज देखिए, आपको दिख रहा होगा क्या, दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देखिए, एक त्रिभुज यह हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि इसमें त्रिभुज कौन कौन है, एगो है एक्स, एम और जेड, दूसरा त्रिभुज है एक्स, एम और वाई। ठीक, ये 2 त्रिभुज है हमको जरूरी किस त्रिभुज से, यह सोचिए, जरूरी है हमको, थीटा है, थीटा यहाँ है, तो इसका मतलब हमको छोटका त्रिभुज से जरूरी है। जब छोटका त्रिभुज से जरूरी है तो छोटका त्रिभुज का एक भुजा दिया गया है, तो दूसरा भुजा भी निकालना जरूरी है। तो चलिए देखिए, इसमें सोचने वाला बात है। अब बड़का त्रिभुज में आइए, बड़का त्रिभुज में देखिए यह दोनों भुजा दिया गया है, बड़का त्रिभुज से यह भुजा हम निकाल लेंगे, क्योंकि यह भुजा दोनों में बराबर है कि नहीं है। तो यानी कि एक्स और एम बड़का त्रिभुज से निकाल लेंगे, तो दोनों त्रिभुज का हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका पहले इसको निकालिए, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर निकालते हैं। लिखिए, यहाँ लिखेंगे क्या चीज, चित्र, चित्र किससे, बी से। ठीक, यानी कि त्रिभुज त्रिभुज एक्स, एम और जेड में। ठीक, क्या चीज, त्रिभुज एक्स, एम, जेड, यानी एक्स, एम और जेड में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लगाइए, कहता है क्या चीज, एक्स जेड का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स एम का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला लिखते हैं प्लस एम और जेड का होल स्क्वायर, यही होगा फार्मूला। फार्मूला इतना करने के बाद, ठीक, जब फार्मूला इतना हो जाएगा उसके बाद देखिएगा क्या करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करना, सीधा इस पर मान रखिए और निकालिए। ठीक, तो एक्स जेड का मान करता है 20, तो 20 का होल स्क्वायर बराबर एक्स एम का होल स्क्वायर नहीं है, एक्स एम ही रहने देते हैं, एक्स एम का होल स्क्वायर प्लस एम जेड का होल स्क्वायर है 16, 16 का होल स्क्वायर। ठीक, अब चलिए, अब इसको जब लिखेंगे आगे क्या हो जाए, 20 का होल स्क्वायर 400, ठीक, बराबर एक्स एम का होल स्क्वायर। अब 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, क्या 16 का होल स्क्वायर, तो 16 गुना 16 इधर कर लीजिए, क्या 16 गुना 16 कितना होता है, देखिए 16 96, 16 9 25, 16 96 होता है। ठीक, क्या कितना होता है, 16 96 के 6 बाकी 9, 16 9 25, यानी कि 256, 256 हो गया, 256। ठीक, इसको मिटा दीजिए, 256 हो गया। देखिए आपको याद, अगर याद डायरेक्ट है तो और बढ़िया है, नहीं याद है तो गुना करके निकाल लीजिए। ठीक, अब देखिए 400 में से यह घट जाएगा प्लस में इधर, तो बराबर के बाएं तरफ आ जाएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस 256 बराबर एक्स एम का होल स्क्वायर। इतना हो गया। इतना करने के बाद अब देखिए थोड़ा सा और करेंगे, इसमें सब चीज ठीक ठाक है। चलिए इसको एक बार छोटा कर लेते हैं, और आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, चलिए छोटा करने के बाद अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 400 में से 256 जाएगा, घटाइए कितना बचेगा, इसमें भी 144 बचेगा, कितना 144। अब घटा के देख लीजिए 144 बचेगा, बराबर में एक्स एम का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जब इस तरफ आएगा तो रूट में चढ़ेगा, तो फाइनली आंसर इसका निकलेगा एक्स एम बराबर कहते हैं 12, कहते निकलेगा 12 निकलेगा। अब देखिए एक्स एम का मान कहते निकला 12, अब यहाँ 12 लिख देते हैं। चलिए
एक्स एम का मान कितना निकला, 12 निकला। ठीक, यह 12 हो गया, क्या हो गया यह 12। यहाँ आपको पाइथागोरस प्रमेय से लगाकर निकालना है। ठीक, अब चलिए एक बार देखिए, बड़का त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो यह एक्स एम का मान निकल गया। अब फिर छोटका त्रिभुज में जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसका क्या निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। लगाइए इसमें भी। अब लिखेंगे इधर क्या चीज, अब इधर लिखें। ठीक, तो क्या लिखेंगे, अब ऊपर में लिखते हैं, अब त्रिभुज, त्रिभुज किस में, एक्स एम और वाई में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या आ जाएगा, हो जाएगा एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर बराबर क्या जी, एक्स एम का होल स्क्वायर। ठीक, एक्स एम का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस प्लस वाई एम का होल स्क्वायर। यही होता है फार्मूला, तो यही होता है त्रिभुज का। यानी पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, चलिए इतना हो गया। अब देखिए कितना है, एक्स क्या है, एक्स और वाई का मान नहीं दिया गया है तो इसका जस्ट का तस रहने देंगे। एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स एम कितना है, 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इतना है, जब इतना है तो उसके बाद अब आगे क्या होगा, देखिए सोल्व करते जाइए, आंसर आ जाएगा अपने। 144 प्लस 25 बराबर एक्स वाई का मान जो है डायरेक्ट 13 हो जाएगा। क्या चीज, √169 बराबर एक्स वाई का मान 13। ठीक, तो इसका मान कितना आया, 13 आया। देखिए यहाँ 13 लिखा है, यहाँ आया 13। ठीक, हो गया। अब देखिए, अब आपके सामने में सब चीज है, आप सिर्फ आपको क्या करना है, मान लिखना है। क्या लिखना है, मान लिखना है। चलिए लिखिए मान इसमें। आई होप आपको सब चीज दिख रहा होगा। ठीक, चलिए अब क्या करना है, मान लिखना है। डायरेक्ट आइए, क्या है, ए नंबर में साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए त्रिभुज इसमें देखिए, थीटा यहाँ बन रहा है तो इसलिए देखेंगे कहाँ में, इसी त्रिभुज में, क्योंकि इधर थीटा नहीं बन रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। जहाँ थीटा दिया गया है उसको देखिए, क्या है साइन थीटा, मतलब क्या चीज, थीटा यहाँ है तो मतलब आधार यह हो जाएगा और लंब यह हो जाएगा। ठीक, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, तो लंब यह है 5 और 13, तो 5 बटे 13। ठीक, उसी तरह से अगला नंबर बी नंबर में है क्या चीज, बी नंबर में है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना है यहाँ 12 और 13, 12 बटे 13। ठीक, 12 बटे 13। उसी प्रकार से सी नंबर में क्या चीज, टेन थीटा, क्या चीज, टेन थीटा, टेन थीटा है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कौन है, यहाँ है लंब 5 और आधार 12, तो 5 बटे 12। ठीक, आई होप इस सवाल नंबर दोनों जो है यानी दोनों चित्र से आपको समझ में आ गया हो। ठीक, तो अब जो है कि इसका स्क्रीनशॉट मारिए। अब चलते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर अगला देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर आगे, सवाल नंबर 6 में देखिए, सवाल नंबर 6 है। इसमें कहता है, सवाल को पहले पढ़िए उसके बाद आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यूब एक समकोण है। ठीक, क्या कहता है, त्रिभुज है एक पी क्यू आर, उसमें कोण जो है ना, कोण क्यूब एक समकोण है। ठीक, उसके बाद पी क्यू बराबर दिया गया है, क्यू आर बराबर दिया गया है। उसके बाद कहता है कि यदि कोण पी अल्फा कोण आर बीटा तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। सब सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाइए, उसके बाद आगे सोचा जाएगा क्या होगा। त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज में देखिए किस तरह से त्रिभुज बनेगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज का है तो समकोण त्रिभुज बनाना बेहतर होगा। एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम दे दीजिए, क्या नाम देते हैं, यहाँ देखिए दिया गया है पी क्यू आर। अच्छा, क्या चीज, क्यू कोण क्यू है, एक समकोण है तो समकोण यहाँ बन रहा है। जब समकोण यहाँ बनेगा, देखिए क्या चीज, समकोण कहाँ बन रहा है, समकोण जहाँ बन रहा है वहाँ जो है ना, उसका मान क्या लिखिए, उसका मान लिखिए क्यू। क्या चीज, क्यू, क्योंकि सवाल में कर रहा है। ठीक, तो इसका मान देखिए क्यू, समकोण है इसका हो जाएगा क्यूब। उसके बाद आप पी और आर आपका मान है, जहाँ मन तहाँ दे दीजिए। तो मेरा मन है पी यहाँ देने का तो यहाँ दे दिए, और आर यहाँ देने का मन है तो यहाँ दे दिए। ठीक, इस तरह से दे दिए। इस तरह से देने के बाद उसमें कहता है क्या चीज, कोण पी अल्फा है, कोण पी यहाँ क्या है, अल्फा। उसके बाद कोण आर क्या है, बीटा, बीटा दे दिए। ठीक, इतना करने के बाद सब कुछ जो जो सवाल में कह रहा था वह कर दिए। उसके बाद आइए आप सवाल पढ़िए। कहता है क्या जी, साइन अल्फा का मान बताओ। तो साइन अल्फा मतलब क्या चीज, यहाँ से थीटा बन रहा है, थीटा जिस भुजा से बनेगा वह भुजा क्या आ जाएगा, आधार, तो आधार कौन हो जाएगा, आधार यह हो जाएगा, और देखिए कर्ण यह हो जाएगा। ठीक, लेकिन 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 उससे पहले और देखिए, पी क्यू का मान दिया गया है, पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक का मान कहता है 3 है। ठीक, उसके बाद क्या है, क्यू आर मतलब क्यू आर यह है, कहते हैं 4, इतना है। उसके बाद चलिए अब कुछ नहीं मान दिया गया है,
सबसे पहले आपको पी आर निकालना होगा। क्या चीज? पी आर निकालना होगा, वो भी कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। जब आप पी आर निकालिएगा तो यह कितना हो जाएगा पता है? यह हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक, अभी आप देखिए निकालिएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, और बढ़िया है, नहीं तो यह कितना होगा? 5। ठीक, आप निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक, चलिए इतना हो गया। आप देखिए सवाल नंबर 1 में कहता है साइन अल्फा बराबर, तो थीटा यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब यह कर्ण होगा, कर्ण। यह क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा आधार, और कर्ण के थीटा के सामने वाला भुजा क्या आ जाएगा? थीटा के सामने वाला हो जाएगा लंब। ठीक, देखिए अल्फा के हिसाब से चल रहे हैं। क्या जी? किसके हिसाब से? अल्फा के हिसाब से। जैसे बीटा पर आएंगे तो बीटा के हिसाब से आधार और लंब बदल जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले अल्फा के हिसाब से लिखते हैं। साइन अल्फा मतलब क्या चीज? लंब बटे कर्ण। तो साइन अल्फा के हिसाब से लंब यह है, तो 4/5। कितना हो जाएगा आंसर इसका? 4/5। ठीक, उसी तरह से सवाल नंबर 2 में, सवाल नंबर 2 में कहता है कोस अल्फा। क्या चीज? कोस अल्फा। कोस अल्फा मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार कहता है 3 और 5, कितना हो जाएगा? 3/5। ठीक, इतना करने के बाद अब आगे आइए सवाल नंबर 3 में। सवाल नंबर 3 में कहता है कितना? tan अल्फा। क्या चीज? tan अल्फा। tan अल्फा बराबर फार्मूला होता है क्या चीज? tan थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़े? लंब बटे आधार। तो लंब कितना मान है? 4/3। ठीक, इतना हो गया। अब जो है इसी तरह से इसमें क्या है? बीटा में भी 3 को दिया गया है। अब चलिए अब बीटा के हिसाब से चलेंगे, तो बीटा के हिसाब से क्या आ जाएगा? बीटा यहाँ बन रहा है, इसका मतलब नीचे वाला क्या आ जाएगा? आधार हो जाएगा। तो हम बदल दे इसको बदल देते हैं। ठीक, मिटाकर बदलेंगे, इतना लंब और आधार बदलेगा, तो यह क्या आ जाएगा? नीचे वाला आ जाएगा आधार, और ऊपर वाला हो जाएगा लंब। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। कैसे इसको बदले? थीटा के हिसाब से बदल दिए। चलिए अब जो है क्या क्या बोलता है इसको देखिए। चलिए इतना हो गया। अब आगे आइए आगे कहता है क्या चीज? नंबर 1, नंबर कितना? 4 में। ठीक, साइन बीटा, साइन कितना? बीटा बराबर क्या आ जाएगा? साइन थीटा बराबर वैसे फार्मूला आता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? 3 और 5, तो 3/5। उसी तरह से सवाल नंबर 5 में इसमें कहता है क्या जी? साइन यानी कोस बीटा, कोस बीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो कहते हैं 4/5। और tan नंबर 6 में tan बीटा बराबर क्या चीज? लंब बटे आधार, तो 3/4। ठीक, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। ठीक, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट मारना तो मारिए। सवाल नंबर अगला पर चलिए। देखिए ये सब सवाल जो है बहुत आसान है। ठीक, चलिए अगला नंबर, सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर 7 का 1। देखिए सवाल नंबर 7 में 2 सवाल है। ठीक, तो इसका जो हम एक सवाल बनाएंगे और एक सवाल आपको बनाना है। ठीक, तो चलिए इसमें क्या कहता है देखिए, इसी में जो कि दोनों सवाल को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए इसमें कहता है कि साइन थीटा बराबर इतना, तब कॉस और tan का मान ज्ञात। तो देखिए बहुत आसान है। साइन थीटा जो है कि साइन थीटा कॉस थीटा जो क्षय निष्पत्ति है, यह किस में यूज होता है? समकोण त्रिभुज में यूज होता है। इतना बात आपको पता है। जब इतना बात पता है तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, तो चलिए ऊपर का सवाल तो यहाँ बनाते एक समकोण त्रिभुज, आपको दिखेगा भी समकोण त्रिभुज है। चलिए जब समकोण त्रिभुज इसका नाम दे दीजिए, जो मान देने का मन है वह दे दीजिए। तो क्या है? A B और यह हो गया C। ठीक, इतना करने के बाद यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। अब देखिए साइन थीटा बराबर मान किसका दिया गया? साइन थीटा। तो साइन लिखिए पहले, साइन थीटा क्या चीज? साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है? 4/5। तो थीटा हम इसको जाकर हम मान लेते हैं, इस जगह थीटा मान लेते हैं। ठीक, आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ मानिए यहाँ मानिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जिस तरह से थीटा बने उस तरह से इसका मान हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा इतना बराबर इतना मान दिया गया। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है वो सोचिए। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कि लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, अब देखिए लंब बटे कर्ण किसका? साइन का फार्मूला होता है। तो ऊपर में क्या है? 4 है। इसका मतलब क्या है कि लंब का मान भी कितना है? लंब का मान 4 है। तो यहाँ देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या आता है? लंब होता है। तो लंब का मान कितना है? 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। उसी तरह से कर्ण का सामने में कितना है? 5। तो कर्ण इसमें त्रिभुज में कर्ण कौन है? यह हो गया 5। ठीक, इतना होने के बाद अब देखिए लंब कितना निकल गया? 4, कर्ण कितना निकला? 5। तो यह 4 यह 5 यहाँ तो आधार कितना निकलेगा? आधार निकलेगा 3। कितना? आधार निकल जाएगा 3। ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब जो कि आधार 3 निकल गया। अगर आपको याद नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक, चलिए इतना करने के बाद अब क्या करना होगा? अब जो है कि 9 यानी किसका मान मांगता है? कोस थीटा और tan थीटा का। नीचे में लिखेंगे क्या चीज? 9 यानी कि अब इसका हिंदी क्या हो? अब कहते हैं कोस थीटा। ठीक, किसका मान मांग रहा है?
कोस थीटा का, ठीक। इसका मान कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है देखिए, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कैसे, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसमें देखिए आधार क्या है, आधार है 3 और कर्ण कहता है 5, तो लिखिए यहाँ 3/5, कितना 3/5 हो गया, ठीक। उसी तरह से आप क्या है सवाल नंबर दूसरा में कहता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फार्मूला आता है क्या चीज, लंब बटे आधार, कितना लंब खड़ा खड़ी वाला भुजा लंब और पड़ा वाला भुजा आधार, तो लंब बटे आधार, तो लंब का मान कहते हैं 4 और आधार का मान 3, इतना हो गया, इसका हो गया आंसर, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से सवाल नंबर 7 का 2 बनेगा, ठीक। तो 7 का 2 आपको बना लेना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखिए, अगला नंबर सवाल कहता है सवाल नंबर 8 में भी क्या हुआ, 8 में एक सवाल है, देखिए सवाल नंबर 8 में कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर इतना तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक। इतना है, देखिए सब सवाल सेम ही है, क्या सब सवाल सेम ही है। तो अब इसको बनाते हैं, चलिए इसमें भी सबसे पहले एक जगह क्या करना है, एक त्रिभुज बनाइए, इस तरह से बन गया त्रिभुज। इसमें भी नाम दे दीजिए, नाम देते हैं क्या चीज, ए बी और सी, ए बी सी नाम देने के बाद अब देखिए क्या साइन थीटा बराबर दिया गया, जो लिखेंगे जो दिया गया पहले गिवन साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला आता है क्या चीज, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4, अपने आप यह क्या हो जाएगा, अपने आप यह हो जाएगा कितना, तो देखिए कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 चौके 16 में से 9 गया, कितना बचेगा, 4 चौके 16 माइनस 9 7, यानी कि √7, कितना बचेगा, √7 होगा यह, √7, ठीक। तो आप जो है क्या कर पाइथागोरस प्रमेय लगा कर आपको निकालना है, ठीक। हम तो वैसे हम भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ लिख नहीं रहे, ठीक। जब लिख नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको लिख के देखिए बहुत पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत हम लगा दिए, ठीक। इस पर इसीलिए हम उतना लगाते नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं, √7 आएगा, ठीक, √7 आएगा। चलिए देखिए वैसे भी अगर नहीं आप देखिए इसका 7 हो जाएगा, इसका 9, 7 9 कहता है 16, 16 के बारे में 4। चलिए अब देखिए क्या चीज, इतना निकल गया, इतना निकलने के बाद अब मांगता है क्या चीज, अब 9 कोस थीटा बराबर फार्मूला आता है क्या चीज, आधार बटे कर्ण, थीटा देखिए थीटा जहां बनेगा तब होगा, थीटा यहाँ, ठीक, यहाँ तो 90 डिग्री है। चलिए अब देखिए कोस थीटा बराबर फार्मूला आता है आधार बटे कर्ण, आधार कहते हैं √7 बटे कहते हैं बटे 4, ठीक। उसके बाद क्या है टेन थीटा बराबर मान हो जाएगा इसका, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 और आधार का मान √7, तो 3/7, ठीक, इतना हो गया, यही हो गया इसका आंसर। अब देखिए क्या है सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 में कहता है, इसमें भी वही कहता है कोस थीटा बराबर आपको दिया गया है, उसके बाद क्या निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है। इसमें भी एक बनाइए त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, त्रिभुज बनाने के बाद, ठीक, इस तरह से त्रिभुज बनेगा। इसमें भी नाम कितना है देखिए, गिवन दिया गया है, लिखेंगे नीचे में गिवन मतलब कि दिया गया है, क्या दिया गया है, कोस थीटा बराबर 4/5, इतना दिया गया है। यहाँ लिखिए त्रिभुज में कोस थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या जी, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कहते हैं, अगर थीटा यहाँ देंगे थीटा, तो आधार का मान कहते हैं 4 और कर्ण का मान है 5, तो लंब का मान निकालिए ए बी सी, इतना मान दिया गया। देखिए त्रिभुज का नाम क्या, ए बी और सी, लंब का आधार का मान 4, कर्ण का मान 5, तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना 3, देखिए 4 16 + 9 25, 25 के वर्गमूल 5, ठीक। तो चलिए इतना होने के बाद आप डायरेक्ट लिखिए क्या चीज 9, नहीं 9 मतलब अब जो मांग रहा है वह देखिए टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कितने, लंब बटे आधार, तो 3/4, ठीक। तो इतना हो गया। अब देखिए समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल है, ठीक। अब चलते हैं अगला सवाल पर। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 10 का 1, देखिए सवाल नंबर 10 में भी क्या 2 सवाल है, तो एक बनाएंगे, एक आपको बनाना है। चलिए सवाल पढ़िए क्या कहता है कि यदि टेन थीटा बराबर है इतना, तब कोस थीटा और साइन थीटा का मान ज्ञात करो। इस टाइप का जो सवाल रहेगा उसमें सबसे पहले अंक मूल के क्या करना है, आपको त्रिभुज बनाना है, ठीक। अंक मूल के क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद सोचेंगे उसके बाद क्या होगा, लेकिन सबसे पहले त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ बना लिए त्रिभुज। अब त्रिभुज बनाने के बाद सबसे पहले त्रिभुज का नाम दे दीजिए, त्रिभुज का नाम देंगे क्या, ए बी और सी, इतना दे दिए ए बी और सी। उसके बाद आप पढ़िए टेन थीटा बराबर क्या दिया गया है, मान दिया गया है, तो वहां लिखिए ऊपर में क्या चीज, गिवन मतलब होता है कि दिया गया है, ठीक। तो क्या चीज गिवन
टेन थीटा बराबर 3 बटा कहते हैं 4। ठीक, तो अब देखिए टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आप पढ़े हैं क्या चीज, लंब बटे आधार। तो यहाँ देखिए लंब इसका कौन है, थीटा यहाँ बनाएंगे। ठीक, थीटा यहाँ बनेगा, लंब हो जाएगा यह, तो लंब का मान 3, इसका मान 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑब्वियसली है किसका, अगर यह 3 4 है तो यहाँ मान 5। ठीक, चलिए अब देखिए मांगता क्या है, मांगता है 9, यानी कि अब कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है 4 और कर्ण का मान 5, इतना हो गया। उसी तरह से अब साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक, इसी तरह से यह भी बनेगा। ठीक, क्या चीज, अच्छा देखिए इसमें कहता है टेन का मान, टेन ए का मान दिया गया है, उसके बाद कहता है तो कोण ए की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो। इसमें जो है कि आपको छवों का मान गया, यानी कि देखिए एक छो का दिया गया है, उधर क्या को बचा 5 गो, तो 5 का मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक, तो आप 5 को अलग अलग निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो चलिए अब सवाल नंबर कहाँ पे, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 11 में तो है ना आपको क्या कोट थीटा बराबर दिया गया है, तब कहता है साइन थीटा का मान ज्ञात करो। इसमें भी वही है, एक समकोण त्रिभुज बनाइए। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो क्या आ जाए, एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, बनिए त्रिभुज। उसके बाद अब क्या करना है, इसका नाम दे दीजिए। जब नाम देंगे तो क्या आ जाएगा, नाम देने के बाद ए बी सी नाम दे दिए। अब यह देखिए थीटा यहाँ बनेगा, थीटा है तो थीटे दे देते हैं, थीटा हो गया। अब देखिए टेन कोट थीटा बराबर, आपको फार्मूला क्या बताएं, कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, उल्टा। किसका उल्टा, तो आधार बटे लंब, क्या चीज आधार बटे लंब। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं पहले गिवन में, गिवन में जो दिया गया उसको लिखिए, गिवन कोट थीटा बराबर 12/5। तो कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, आधार बटे, देखिए क्या चीज कोट थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे लंब, यानी कि बी बटे पी। ठीक, तो 12/5, 12/5 मतलब देखिए बी कहते हैं बेस, मतलब बेस है 12, और क्या चीज पी कहते हैं 5, तो यह कहते निकलेगा। पहला बात तो सवाल है क्या चीज, यह कहता निकलेगा, जोड़ लगाइए, 12 44 से प्लस 5 169, यह कहता निकलेगा, यह निकलेगा 13। ठीक, आप निकाल लीजिएगा, यह काम आपका है कि आप इसको किस तरह से निकालते हैं। ठीक, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, आराम से निकल जाएगा। ठीक अब आइए क्या चीज 9, अब मांगता है क्या चीज, एक ही मांगता है क्या, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या चीज, लंब बटे कर्ण, तो 5/13। ठीक, 5/13 हो गया। अब चलिए कहाँ अगला सवाल, सवाल नंबर 12 में, सवाल नंबर 12 में कहा था यदि टेन थीटा बराबर है तो तब कोस का मान ज्ञात करो। देखिए उसी का उल्टा है, क्या है उसी का उल्टा है। ठीक, जब उसी का उल्टा है क्या कीजिएगा, बनाइए, जब सवाल है तो बनाना पड़ेगा। इसमें भी एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज बनाने के बाद नाम दे दीजिए सबसे पहले इसका ए बी और सी। नाम देने के बाद यहाँ थीटा बनाइए। अब देखिए क्या दिया गया है, गिवन में दिया गया है हमको, क्या दिया गया है, टेन थीटा बराबर 5/12, क्या चीज टेन थीटा बराबर 5/12 दिया गया। ठीक, टेन थीटा बराबर 5/12। अब टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर फार्मूला पढ़े हैं क्या चीज लंब बटे, यानी कि पी बटे आधार बी। ठीक, देखिए उसके उल्टा है सेम टू सेम, पी बटे बी, इतना हो गया, पी बटे बी मतलब इतना। इतना करने के बाद अब देखिए पी मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि लंब, पी का मान करता है 5 और बी का मान करता है 12। ठीक, तो चलिए ये उसका उल्टा है तो सेम टू सेम होगा। और देखिए यहाँ भी निकालेंगे, यहाँ भी निकालेंगे, इसका मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब कोस थीटा बराबर लिख दीजिए, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा क्या जी, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो क्या 12/13, यह हो गया इसका आंसर। ठीक, बहुत आसान सवाल था। ठीक, तो चलिए अब देखिए सवाल नंबर कितने पर, सवाल नंबर कितना था 12, सवाल नंबर अब 13 पर। सवाल नंबर 13 देखिए क्या कहता है, सवाल नंबर 13 नहीं है, चलिए अगला सवाल नंबर 13 यहाँ है। ठीक, तो चलिए अब देखिए इसमें क्या कहता है, सवाल नंबर 13 में इसमें भी वही कहता है क्या जी, साइन थीटा बराबर दिया गया है, आपको क्या करना है यह बना लेना है। ठीक, इसमें भी चलिए, इसमें भी देखिए है कुछ नहीं, इसमें क्या है सिर्फ दशमलव है, इसको दशमलव को उड़ाइए, यह बन जाना चाहिए। ठीक, यह बनाना है क्या चीज, सवाल नंबर जो है कितना, सवाल नंबर 13 HW में। ठीक, आपको बना के आना है, कितना है सवाल नंबर 13 बना के आना है, यह भी बन जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें भी क्या करना है, टेन थीटा बराबर मान दिया गया है, मान क्या रहा है साइन थीटा, सब में तो वही है, कुछ ना कुछ दिया गया है, कुछ ना कुछ
मांग रहा है, वही सवाल है। चलिए इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले इसमें भी एक त्रिभुज बनाइए। कैसे करना होगा देखिए, त्रिभुज बनाने के बाद, त्रिभुज बना लिए, उसके बाद इसका नाम देंगे। नाम देने के बाद तब क्या होगा देखिए, ए बी और सी नाम दे दिए। जब नाम देने के बाद अब देखिए क्या करना है, थीटा यहाँ दे दीजिए, थीटा है। अब देखिए क्या है दिया, क्या गया हुआ लिखिए, गिवन साइन टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर कहते हैं 0.75 यानी कि 0.75। ठीक, दशमलव को उड़ाइए, पहले दशमलव को उड़ाएंगे क्या आ जाएगा, नीचे में 100। अब इसको कटाइए, कटाने के बाद क्या होगा, 25 से कटाइएगा, 25 या 75, 25 चौके 100 यानी टेन थीटा बराबर कितना निकला, 3/4 निकला। तो लिखिए टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या पड़े हैं, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 और आधार का मान 4। ठीक, अब फार्मूला जानते हैं, फार्मूला के हिसाब से लिख दिए। तो ये जब 3 और 4 निकला दिया कितना निकलेगा, यहाँ निकलेगा 5। ठीक, चलिए अब क्या मांग रहा है, साइन थीटा का मान लिखेंगे 9, यानी कि अब साइन थीटा बराबर कहते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कहते हैं 3 और कर्ण का मान 5। ठीक, तो इतना इसका आंसर निकल गया। ठीक, तो आई होप आपको सवाल नंबर 14 समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल नंबर आगे देखिए क्या, सवाल नंबर 15 में, सवाल नंबर 15 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 15 जो है देखिए, इसमें भी कहता है कि tan बीटा बराबर इतना, तब क्या चीज, साइन बीटा और कोस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत सोचना है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाइए। क्या चीज, त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के बाद आगे सोचेंगे त्रिभुज बनाने के बाद क्या होगा। देखिए इसका तब बनाने का तरीका और दूसरा भी है। ठीक, दूसरा तरीका क्या है वो आपको तरीका भी अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि थीटा का मान जब रखेंगे, थीटा का मान होता है कुछ ना कुछ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, यह तो रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। लेकिन अभी जो जिस हिसाब से चल रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसी हिसाब से चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। क्या जी, एक त्रिभुज बनाना है, बना लिए त्रिभुज। त्रिभुज बनाने के बाद इसका नाम दीजिए, नाम हो जाएगा ए बी सी। अब देखिए यहाँ थीटा कहाँ, थीटा की जगह क्या है, बीटा है, जो बीटा देते हैं। क्या जी, बीटा, बीटा दे दिए। अब देखिए गिवन में जो दिया वो लिखिए, गिवन tan बीटा बराबर √3 नहीं कुछ तो बटा में 1 होता है, नहीं कुछ तो बटा में 1 देखो। अब देखिए फॉर्मूला लग गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो आधार का मान करते हैं 1 और इसका मान √3 हो गया। जब इसका मान √3 हो गया, अब देखिए वो निकालिए क्या चीज, AC मतलब कर्ण निकालिए। कर्ण का क्या हो जाएगा, कर्ण का फार्मूला आता है इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करता है 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो दोनों जुड़ जाएगा, 3 1 4, 4 के वर्गमूल 2, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब लिखिए साइन बीटा यानी कि 9, यानी कि अब साइन बीटा बराबर, साइन बीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान √3 बटे 2। ठीक, और उसी तरह से कोस बीटा है ना, तो कोस बीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2, इतना हो गया। उसी तरह से आप क्या बनाना है, सवाल नंबर 16। क्या जी, सवाल नंबर यहाँ पे 16 पे, सवाल नंबर 16 देखिए क्या कहता है। ये सवाल नंबर 16 अपने आप देखिए, मच्छर जो मच्छर खेला करता है, क्या जी, मच्छर अपने आप बदलता है इसको। ठीक, सवाल नंबर 16 यहाँ देखिए, इसमें भी क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो बनाइए सबसे पहले एक त्रिभुज। क्या चीज, त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, त्रिभुज। तो बनाइए यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हो गया। ठीक, इसका नाम दीजिए, क्या नाम देना है, ए नाम देना है, बी नाम देना है और सी नाम देना है। ठीक, दूसरा नाम नहीं देना है। ठीक, क्या नाम देना है, ए बी और सी, जो आप नाम सोच रहे हैं वह नाम नहीं देना है। ठीक, तो चलिए यह नाम हो गया। इस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ बन जाएगा क्या जी, थीटा है तो थीटा दे देते हैं यहाँ। थीटा देने के बाद अब देखिए क्या करना है, थीटा दे दिया नाम। अब देखिए क्या जी, tan थीटा बराबर क्या है, m बटे n। तो m का मान यहाँ देखिए, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या जी, लंब बटे आधार, तो लंब का मान करते हैं m, तो m, आधार का मान n। तो अब देखिए इसका मान क्या आ जाएगा, AC का मान। सोचिए AC का मान क्या होगा, बढ़िया से सोचिए, सोचिएगा तो क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद इसका आएगा क्या जी, रूट अंडर m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ठीक, यही आएगा, क्या आएगा, यही आएगा। ठीक यही आएगा, तो यही लिख दीजिए। उसके बाद क्या कर दीजिए, कोस थीटा बराबर, यानी कि गिवन क्या दिया गया, गिवन tan थीटा बराबर m बटा n। देखिए इसको जो है एक तरह से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको एक पूरा पर होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक, तो पूरा पर होल स्क्वायर लिखेंगे
तो कि नहीं, पूरा पर होल स्क्वायर इसको हम नहीं लिख सकते। ठीक, तो चलिए इतना हो गया। अब चलिए आगे, आगे क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे क्या जी 9। एक ठो किसका 2 ठो का मान मांग रहा है, तो लिखिए 9 cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार का मान कहते हैं एन और कर्ण का मान रूट अंडर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। उसी तरह से हम साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कहते हैं लंब बटा कर्ण, लंब का मान एम बटे कर्ण का मान रूट अंडर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। ठीक, तो ये आंसर निकल गया। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सवाल नंबर 16। अब चलते हैं सवाल नंबर 17 पर। क्या सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 17 में है साइन थीटा बराबर मान दिया गया इतना, तब जो है कि अच्छा देखिए साइन थीटा बराबर लिखा है, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3 कोस थीटा, तब जाकर इसका मान ज्ञात करूं, साइन थीटा और कोस थीटा का मान बताइए। यही कहता है सवाल। सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, आपको बढ़िया से समझना है। सबसे पहले देखिए क्या करना है, जो दिया गया है उसके पर देखिए, जो दिया गया वो लिखिए। पहले क्या दिया गया है लिखेंगे क्या चीज, गिवन में आपको यदि दिख रहा होगा। ठीक, देखिए गिवन में लिखना है, चलिए आई होप आपको दिख रहा होगा। गिवन में क्या चीज दिया गया है, साइन थीटा बराबर बराबर रूट अंडर 3 cos थीटा, यही दिया गया है। अब देखिए, अब हमको हल्का फल्का अगर समीकरण सॉल्व करने के लिए आता होगा तो वह देखिए क्या है, cos थीटा इधर क्या है, गुना में है, बराबर के दाहिने तरफ क्या है cos थीटा रूट 3 के साथ में गुना में है। जब गुना में है तो इसको बराबर के बाएं तरफ लाएंगे, क्या होगा, भागा में होता है। चलिए इसको भागा में लेकर आइए, क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा साइन थीटा, भागा मतलब बटे बटे cos थीटा। ठीक, बटे क्या है, बटे cos थीटा हो गया, बराबर में रूट 3। ठीक, बराबर में क्या हो गया, बराबर में रूट 3 हो गया। अब देखिए, अब जो कि आपको हम एक फार्मूला बताए हैं, क्या चीज, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। क्या चीज, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। तो साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होगा tan थीटा। क्या चीज, tan थीटा, तो इसको हम tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक, tan थीटा बराबर रूट 3, इतना हो गया। देखिए आपको याद रखना क्या, साइन थीटा, यहाँ देखिए क्या चीज, साइन थीटा, यहाँ देखिए बार बार बता रहे हैं क्या, साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए साइन थीटा यहाँ दिया गया, साइन थीटा और क्या चीज कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या बराबर होता है tan थीटा, तो इधर tan थीटा इसको जस का तस लिख दिए। ठीक, अब इतना करने के बाद अब एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बनाइए आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इधर बनाते हैं। आपको दिख रहा होगा क्या, क्या समकोण त्रिभुज तो दिख ही रहा होगा। देखिए चलिए अब दिख रहा होगा बढ़िया से, इसका नाम दे देते हैं क्या, ए बी और सी। यहाँ थीटा बनेगा, यहाँ 90 डिग्री है। चलिए अब देखिए, tan थीटा बराबर आपको फार्मूला पता है, क्या होता है tan थीटा बराबर फार्मूला, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे क्या जी, लंब बटे आधार। क्या चीज, tan थीटा बराबर फार्मूला लंब बटे आधार। ठीक, तो इसका देखिए नहीं कुछ तो बटे में एक होगा, जब होगा तो लंब क्या, ऊपर वाला लंब और नीचे वाला आधार, तो ऊपर में लंब कहता है रूट 3, यहाँ लिखिए रूट 3, आधार एक है 1। जब यहाँ इतना होता है तो यहाँ इसका मान होता है 2, कितना, जब लंब 3 यानी कि लंब का मान रूट 3 और आधार का मान 1, तो कर्ण का मान 3 होता है। ठीक, चलिए अब किसका मान मांग रहा है, अब लिखेंगे नीचे में 9 मतलब अब साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा का मान मांग रहा है, साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब का मान करते हैं रूट 3 बटे 2। उसी तरह से कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो 1/1/2। ठीक, उसी तरह जिस तरह से यह बना है उसी तरह से यह बनेगा। ठीक, तो अब देखिए अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में कहता है साइन थीटा बराबर इतना दिया गया है, तब कोस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, कोस थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें ज्ञात करते हैं। इसमें कहता है क्या चीज, इसमें भी एक त्रिभुज बनेगा। क्या एक त्रिभुज बनाइए, सबसे पहले त्रिभुज बन दिया, त्रिभुज का नाम लिख दीजिए। ठीक, इसका नाम हो जाएगा ए बी और सी। इतना करने के बाद अब देखिए थीटा दे दीजिए, सब में थीटा दे देते हैं। यहाँ थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या चीज, इसका जो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है कि लंब बटा कर्ण। लंब का मान कहते हैं, लंब का मान है x² - y²। ठीक,
उसके बाद कर्ण का मान है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, उसके बाद जो देखिए इसको एक बहुत इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक, तो करिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, इसका मान निकालना है। ठीक, जब इसका मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, और देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। ठीक, इसमें वही करना ही है सिर्फ। इसका मान है यानी कि AC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, ये सब लिखने का जरूरी है ना, तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर बराबर क्या चीज, बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस में इसका मान एक्स मान लेते हैं। ठीक, तो इसका एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए इसको क्या सही सही सॉल्व कर रहे, देखिए अगर हम इसको ए इसको बी मान लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको रखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको फैलाइए पहले। ठीक, तो क्या आ जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4। ठीक, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए पूरा लिख देते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक, चलिए एकदम से सॉल्व करते जाते हैं। देखिए ऊपर से लिखते हैं, इधर से थोड़ा हटाकर लिखेंगे, यहाँ से, कहाँ से, इस जगह से। तो एक्स के पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, यही होगा 2ab बराबर में क्या करना है, इसको भी a प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर फैलाइए। क्या हो जाएगा, इसको फैलाएंगे तो फैलाने के बाद हो जाएगा इसका क्या चीज, देखिए यहाँ x इसको मानना सही नहीं होगा। क्यों नहीं सही होगा वह देखिए, क्योंकि इसमें x और y है, नहीं x और y। आपको यह दिक्कत कर सकता है आगे चल के, इसको एक दूसरा चीज मानते हैं। जब मानना ही है दूसरा चीज क्यों नहीं मान ले, तो इसका जो है इसको जो है ना हम a मान लेते हैं। क्या जी, यह जो पूरा है इसको हम a मानते हैं। क्या जी, a मानते हैं a। ठीक, यहाँ क्या जाएगा, a का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसको करते हैं, x के पावर एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना हो गया। इतना करने के बाद प्लस में क्या होगा, प्लस में a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर का मान ही निकालना है। ठीक, तो a स्क्वायर का मान निकालना। अब देखिए इसको क्या करना है, हो जाएगा यहाँ लास्ट में x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर x के पावर यहाँ भी 4, यहाँ भी y के पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, प्लस में a स्क्वायर। इतना करने के बाद क्या होगा, देखिए यह कट जाएगा। ठीक, क्या होगा वह देखिए, कटने जो कटा रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, यह कटेगा। ठीक, उसके बाद यह खत्म। अब क्या बचेगा, इधर है क्या जी, प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर में माइनस में, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, बराबर में क्या है, बराबर में बचेगा a स्क्वायर। अब स्क्वायर को इधर, अच्छा पहले इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद हो जाएगा 4, यानी कि 2 + 2 4, और x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक, बराबर में a स्क्वायर। अब ई स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, रूट में होगा। जब रूट में हो जाएगा फाइनली a बराबर हो जाएगा क्या जी, 2xy। इसका आंसर के मतलब यह जो a का मान निकला करते हैं, a का मान निकल गया 2xy। ठीक, अच्छा यह देखिए आप कहिएगा कैसे निकाल दिए, 2 का वर्गमूल कितना होता है 4, और x स्क्वायर का एगो निकल जाएगा, y में एगो भी निकल जाएगा, xy हो गया। चलिए इतना करने के बाद अब क्या मांगता है, cos थीटा और tan थीटा। नीचे में क्या लिखेंगे, 9 इधर कच्चा में। ठीक है, 9 cos थीटा बराबर क्या, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना निकला 2xy बटे कर्ण का मान है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। ठीक, उसी तरह से क्या है, 10 है, मतलब 1/10 है। ठीक, तो लिखिए 1/10। यहाँ तक समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, उसके बाद इसको ऊपर करेंगे, उसके बाद यहाँ लिख देंगे क्या चीज, 1/10 बराबर। इतना हो गया। यह सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर दूसरा है, सवाल नंबर दूसरा कहता है कि 1/10, देखिए 1/10 जो है ना कि इसका 1/10 कोट थीटा के बराबर था। किसके बराबर, कोट थीटा के बराबर। 1/10 को हम कोट थीटा भी लिख सकते हैं। तो अब तो कोट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, इतना आधार बटे लंब। तो आधार का मान 2xy बटे क्या लंब है x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। ठीक, यही हो गया इसका आंसर, यानी कि कोस थीटा बराबर मान इतना निकला और 1/10 का मान इतना निकला। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 20। अब देखिए अगला जो क्या कहता है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला देखिए 21 और 22। ठीक,
अब जो है कि इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।